रेनबो जलालपुर सामान्य हिंदी में मैं प्रदीप कुमार प्रजापति आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और उसके अगली कड़ी में शुद्ध वर्तनी अन्वेषण। आपको ये शुद्ध वर्तनी पूछा जाए कैसे क्या लिखा जाएगा, तो कुछ मुख्य चीज़ें हैं मैं लिख दिया हूं, आप लोग इसको परीक्षा में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो अन्वेषण कवयित्री जाह्नवी जिसके माने गंगा होता है, आधा पतन तो यहाँ विसर्ग रहेगा क्योंकि आगे पा आया है, कुमुदनी अस्पृश्यता, फ्राकथन ज्येष्ठ श्रृंगार अगली बार आ चुका बीड़ में, अधिशासी ज्योत्सना माने चांदनी होता है तो आधा ता आधा सा रहेगा, सन्यासी सा पर अंक बिंदी भी रहेगा आधा ना भी रहेगा, ध्यान रखिएगा सन्यासी। फिर है रचयिता, उपरयुक्त कहीं कहीं आपको मिलेगा उपरोक्त आदि सब लिखा रहेगा लेकिन आप उपरयुक्त शुद्ध है, पुनरुत्थान युधिष्ठिर, चिकित्सक, माहात्म्य आधा माया है, माहात्म्य सुश्रुता यहाँ देखिए सुश्रुता, जिजीविषा जीने की इच्छा जिसे कहते हैं, उज्ज्वल, प्राकारांतर, अध्ययन, अंत्याक्षरी ध्यान दीजिएगा इस पर भी, अंत्याक्षरी, आविष्कार, आशीर्वाद, साप्ताहिक। तो जहां पर एक प्रत्यय लगता है उसके पहले वाला अक्षर दीर्घ हो जाता है। जैसे अगर नगर में हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो नागरिक नहीं होगा, नागरिक हो जाएगा। सप्ताह धन इक करेंगे साप्ताहिक हो जाएगा, शरीर धन इक करेंगे शारीरिक हो जाएगा, संसार धन इक करेंगे सांसारिक हो जाएगा। तो जिसमें एक प्रत्यय होता है उसके आगे वाले पर आत्मांतरा लग जाता है। वाल्मीकि तो वाह है भाई, ध्यान दीजिएगा, पूजनीय नहीं है पूजनीय है, पूजनीय, अनुगृहीत, ठीक है। तो ये शुद्ध वर्तनी है, इस पर आप एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अनुगृहीत हुआ और सामग्री, तो ये सामग्री है भाई, ध्यान दीजिए माँ पर आक मात्रा नहीं, अगर ये आ जाए सा पर आक मात्रा, माँ खाली गा मेरा बड़ी मात्रा, सामग्री है, ठीक है। संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा किसी वस्तु प्राणी आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, संज्ञा कितने प्रकार के, सर्वनाम कितने प्रकार के, क्रिया कितने प्रकार के, विशेषण कितने, अव्यय कितने। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें यही है। तो कहा संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यह किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराती है। जैसे किसी का नाम हो राम, मोहन, श्याम, लखनऊ, ये सब क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, जाति इससे जाति का बोध होता है, तो जिसमें नदी है, पहाड़ है, ये सब क्या है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों में पाए जाने वाले संज्ञा धर्म का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो इस भाववाचक संज्ञा में पता लगाने के लिए ता प्रत्यय या त्वा प्रत्यय जुड़ा रहता है। जैसे मूर्ख, मूर्खता, ठीक है, तो इसी प्रकार ता सरलता, ठीक है। तो भाव, बुढ़ापा, ये सब क्या है भाववाचक संज्ञा हम। समूहवाचक संज्ञा, जिससे समूह का बोध हो, जैसे मेला, मेला क्या है भाववाचक संज्ञा नहीं, समूहवाचक संज्ञा है। क्या है समूह, कक्षा, परिवार, इससे पता चलता है कि एक नहीं बल्कि क्या कई लोग हैं, समूह में हैं, ठीक है। अगला है द्रव्य, जिससे किसी वस्तु या पदार्थ का निर्माण हो, बना हो, तो वह कौन सा द्रव्यवाचक थे। 5 प्रकार के। तो आइए आगे हम चलते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसे, इसे, ये सब सर्वनाम है, ठीक है। तो सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पहले हम जान लें तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रथम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष,
मध्यम पुरुष, नंबर 3 उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो कहा जब वह वे, जब वाक्य वह वे उसे उसको से शुरू होते प्रथम पुरुष में होता है, इसी का नाम अन्य पुरुष भी है। मध्यम पुरुष जब वाक्य तुम, तुम्हें, तुमको, तुझसे शुरू हो तो मध्यम पुरुष में होता है। जब वाक्य मैं, मुझे, मुझको, हमसे शुरू हो तो ये क्या होता, उत्तम पुरुष में होता है। तो श्रोता के लिए हमेशा किस पुरुष का प्रयोग होता है, तो श्रोता के लिए हमेशा मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है और अपने लिए हमेशा उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है दूर और नज़दीक की वस्तुओं से का, तो इसके लिए बस यही समझिए या और वाह। आप विशेष रूप से मैं, तुम, वाह, ये सब यही जान लीजिए किसमें आ जाए तो वहाँ ये सर्वनाम होता है। ज़्यादा समय नहीं इसलिए थोड़ा, तो कहा यह वह। अगर वस्तु दूर है तो हम कहते हैं वह। जैसे कहा वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरे पिताजी हैं, निश्चित है पिताजी किसके हैं, मेरे हैं, तो हमने दूर हैं लेकिन वो शब्द का। लेकिन कहा यह मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक कहाँ, नज़दीक है, इसके लिए क्या, यह। तो जिस प्रकार अंग्रेजी में दैट और दिस का प्रयोग करते हैं दूर और नज़दीक वस्तुओं के लिए, उसी प्रकार यह भी है। तो इसके लिए आपको जानना है निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए या और वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए कोई और कुछ। जैसे कोई आया था, अब निश्चित नहीं कौन आया था, ठीक है, कौन आया था, कुछ दूर, ठीक है, कुछ लोग आए थे, निश्चित है कितने लोग थे, नहीं निश्चित है। इसलिए कोई और कुछ शब्द क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बतलाता है। फिर निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यह स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कहा यह काम मैं आप ही कर लूँगा, माने आप माने स्वयं ही कर लूँगा, तो ये स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या, प्रश्न किया जाता है कौन आया था, तो प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए दूध में क्या गिर पड़ा, प्रश्न किया जा रहा है, तो कौन और क्या जो होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए हैं। फिर संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध दिखाने के लिए, तो जो और सो, तो जो सो का जैसे जो आया है सो जाएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसके लिए, संबंधवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्रिया के पास। क्रिया के प्रकार। क्रिया किसे कहते हैं, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। कहा सकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्म का अभाव होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया जैसे राम पत्र लिखता है, माने क्या करता है राम, तो राम पत्र लिखता है, तो काम कर रहा कौन सा, पत्र लिखने का। ठीक है, तो इसलिए जैसे फिर हुआ सकर्मक क्रिया, दर्जी कपड़े सिलता है, क्या सिल रहा है, कपड़े सिल रहा है, तो कपड़ा कर्म है, इसलिए भी सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, अगर कहा जाए सरला खेल रही है, सरला खेल रही है, तो यह क्या है, जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है क्या है, कर्म निश्चित नहीं है क्योंकि उसमें कर्म का अभाव, इसलिए क्रिया क्या हुई, अकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, तो कर्म क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये भी पूछा जाता कौन सी क्रिया है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे है क्रिया के अन्य कुछ और भेद भी होते हैं। जैसे कहा पहला सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, कहा सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम जाता है, तो जाता है जो है यहाँ सहायक क्रिया है। आगे है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरा कार्य करना प्रारंभ करता है, तो उसे पहले किए गए कार्य को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कहा जैसे वह खाना खाकर राम भोजन करके सो गया, तो राम ने पहला काम क्या किया, भोजन किया, दूसरा कार्य किया सो गया, तो पहला कार्य भोजन करना जो है क्या पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा है नामबोधक क्रिया। कहा संज्ञा अथवा विशेषण के साथ प्रयुक्त किए गए क्रिया के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बन जाती है। जैसे लाठी, लाठी आपका संज्ञा है और हमने क्रिया यहाँ जोड़ दिया मारना, तो अब लाठी मारना नाम बोधक क्रिया हो गई। लाठी
मारना ये नाम बोधक क्या हुई, क्रिया हो गई। ठीक है, जैसे दुखी होना, तो दुखी क्या तो फिर कहा दुखी होना, उसी प्रकार पीला पड़ना। ठीक है, तो ये हुआ। फिर अगला है द्विकर्मक क्रिया। दो कर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ जो को मिला, को से पहले जो शब्द है वो, और को के बाद जो शब्द, वही दो कर्म हुए। तो अध्यापक ने छात्रों को आया तो छात्रों और हिंदी, यही दो कर्म हुए। ठीक है, आगे है, फिर है द्विकर्मक क्रिया। फिर हम आगे चलते हैं विशेषण के प्रकार। ये भी पूछता विशेषण कितने प्रकार के, ज़्यादा समय नहीं, हम प्रकारों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए आगे चलते हैं। तो कहा विशेषण भी कई प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणबोधक विशेषण। ठीक है, तो जिससे क्रिया, जिससे संज्ञा और सर्वनाम की क्या बतलाई जाए, विशेषता बतलाई जाए। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है प्रविशेषण क्या है। ठीक है, तो प्रविशेषण क्या है, तो जब विशेषण की विशेषता बतलाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ तेज जो है विशेषण है, लेकिन अगर कहा जाए राम बहुत तेज दौड़ता है, तो यही बहुत शब्द क्या हुआ, प्रविशेषण हुआ। उसी प्रकार से आपका अगला होगा क्या, अव्यय। और अव्यय क्या है, अव्यय भी 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको यहाँ जानना है अव्यय के लिए एक शब्द आता अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो अविकारी शब्द, अव्यय को क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ये प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, पर्यायवाची हैं, तो पर्यायवाची में एक पर्यायवाची से कई पर्यायवाची भी बनाए जा सकते हैं, तो उसी को हम यहाँ बता रहे हैं, और उसके बाद आप किताब से याद कर लीजिएगा। जैसे पानी का पर्यायवाची जल, नीर, तोय, अम्ब, वारी। तो कहा इसी पानी के पर्यायवाची के अंत में अगर हम सबके आगे जा जोड़ देंगे तो एक कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। क्या जोड़ेंगे, जा। कमल के लिए हम जा जोड़ेंगे तो बन जाएगा जलज, नीरज, तोयज, अम्बुज, वारिज, वारिज। उसी प्रकार बादल के लिए हम सबके आगे अंत में दा जोड़ देंगे तो हो जाएगा जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, वारिद, वारिद। और उसी प्रकार सागर का पर्यायवाची बनाने के लिए हम जल वाले पर्यायवाची में धी जोड़ देंगे तो हो जाएगा जलधि, नीरधि, तोयधि, अम्बुधि, वारिधि, वारिधि। ते बन गया एक पर्यायवाची। याद हो जाए तो इससे हम 3 पर्यायवाची और बना सकते हैं। तो जल वाले में जब जा जोड़ेंगे तो कमल, दा जोड़ेंगे तो बादल, धी जोड़ेंगे तो सागर। उसी प्रकार हम देखते हैं देवता का पर्यायवाची। तो सूर्य, देव, अमर, आदित्य, विबुध, ये सब देवता के पर्यायवाची हैं। कहा इसी देवता के पर्यायवाची में अगर हम नदी का पर्यायवाची जोड़ देते हैं तो गंगा का पर्यायवाची बन जाएगा। किसका पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे सूर्य माने होता है देवता और सरिता माने होता है नदी, तो सुर सरिता माने हुआ देवताओं की नदी, माने कौन, गंगा। ठीक है, अमर माने देवता, अमर, तरंगड़ी, तरंगड़ी माने होते नदी। ठीक है, तो अमर तरंगड़ी भी किसकी, माने गंगा पर्यायवाची। ठीक है, तो एक पर्यायवाची देवता के, एक पर्यायवाची नदी को जोड़ने पर किसकी पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची बन जाता है। तो देव, नदी, देव, देवता, नदी, नदी। ठीक है, आगे हम चलते हैं सूर्य का पर्यायवाची देखते हैं। सूर्य, रवि, अर्क, भानु, सवित, भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। कहा यदि सूर्य के पर्यायवाची में हम पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देते हैं
तो यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। तो जैसे देखते हैं पुत्री का पर्यायवाची बनाने के लिए इसी को हम स्त्रीलिंग बना देते हैं, तो तनय लिखा तो इसको तनया कर देते हैं, आत्मज लिखा तो इसको हम आत्मजा कर देते हैं, ठीक है। सुत लिखा तो इसको हम सुता कर देते हैं, नंदन लिखा तो इसको हम नंदनी कर देते हैं, कुमार लिखा तो इसको हम कुमारी कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक सूर्य का पर्यायवाची और एक पुत्रिक पर्यायवाची जोड़ने पर यमुना का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे यहाँ लिखा यमुना, तो यहाँ हुआ रवि सुता, रवि सुता, रवि माने सूर्य, सुता माने पुत्री, तो सूर्य की पुत्री यमुना है, तो इसलिए सूर्य और पुत्रिक पर्यायवाची जोड़ने पर, ठीक है, अर्क जा, अर्क माने सूर्य, जा माने पुत्री, ठीक है। तो अर्क जा, भानुजा, भानु माने सूर्य, जा माने पुत्री, इसलिए भानुजा माने यमुना। और एक पर्यायवाची अक्सर आप याद रखिएगा कालिंदी, कालिंदी जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कालिंदी किसका पर्यायवाची, तो आपका उत्तर होगा यमुना का, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कहा पृथ्वी का पर्यायवाची है पृथ्वी, भू, धरा, मही, अवनी, वसुंधरा। तो भू, धरा, मही, अवनी, वसुंधरा, तो इसी पृथ्वी के पर्यायवाची के सामने यदि हम पति शब्द जोड़ दें तो राजा का पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का जो स्वामी होता है वो राजा होता है, इसलिए भूपति, धरापति, महीपति, अवनीपति, तो ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची में हम क्या पति शब्द जोड़ देंगे तो बन जाएगा भूपति, धरापति, धरापति, अवनीपति, अवनीपति, महीपति, महीपति, ये सब बन जाएंगे किसके, राजा के पर्यायवाची। इसी प्रकार इस, ठीक है, इसी प्रकार पर्वत का पर्यायवाची है, तो पर्वत के पर्यायवाची, तो पर्वत का है शैल, गिरि, नग, अचल। तो शैल, तो कहा इस पर्वत के पर्यायवाची में अगर हम पुत्री का पर्यायवाची जोड़ दें तो पार्वती का पर्यायवाची बन जाएगा, शैल पुत्री, गिरिजा, नगजा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ पर्यायवाची के साथ कुछ नए पर्यायवाची भी बन जाते हैं, ठीक है। आगे पर्यायवाची आप याद कर लीजिएगा, जो बनाने वाला था मैंने बता दिया। उपसर्ग, उप नजदीक, सर्ग माने सृष्टि करना, सर्ग माने सृष्टि करना, निर्माण करना। तो किसी शब्द के पास पहुंच करके नए शब्द का निर्माण करना उपसर्ग कहलाता है। और इसमें पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, सबसे अधिक पूछा जाता है उपसर्ग, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। तो उपसर्गों की कुल संख्या होती है 22, आप याद रखिएगा। उपसर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, 22 होती है। और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं, उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास हार शब्द है, कौन शब्द है, हार। अब यही हार शब्द है, हमने हार शब्द को लिख लिया, हार शब्द, और इसी हार शब्द, अब सबका हार का अर्थ हुआ या तो गले का हार या तो हार माने पराजय। लेकिन जब इसी के आगे हम उपसर्ग लगा देते हैं तो इसके अर्थ में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमने इसके पहले आ उपसर्ग लगाया तो ये बन गया आहार, और इसका अर्थ हो गया भोजन करना। क्या हुआ, भोजन, आहार माने भोजन। अब इसी के आगे हमने लिखा विहार, ये लालू वाला विहार नहीं है, विहार माने भ्रमण करना, टहलना, घूमना, ठीक है। तो यहाँ हुआ भ्रमण करना, भ्रमण करना। अब इसके अर्थ में देखिए हार शब्द था लेकिन सबके अर्थ में क्या हो रहा, परिवर्तन। अब इसी में हमने आपके आगे यहाँ लिख दिया संहार, और ये बन गया सम उपसर्ग, और यहाँ हो गया नाश करना, नाश करना, ठीक है। और इसी को उपहार, हमने उप लगा दिया और इसका अर्थ हुआ भेंट, भेंट, और यही उप है। फिर इसी विहार में हमने प्रा उपसर्ग जोड़ दिया और इसका हो गया प्रहार माने चोट करना, चोट करना।
ठीक है। तो इसी प्रकार अब इसी में, जिससे हमको इसी में पूछ लिया उपसर्ग कौन है, तो हम पहले क्या करते हैं, अपने शब्द को निकाल लेते हैं। जब हम मेन शब्द को निकाल लेते हैं, जो शेष बचता वही हमारा क्या है, उपसर्ग है। ठीक है। तो इसी प्रकार आप उपसर्ग को भी पहचान लेंगे। ठीक है। और इसी के बाद तो मैंने आपको बता दिया उपसर्गों की संख्या कितनी, 22। उपसर्ग हमेशा कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग हमेशा कहाँ, शब्द से पहले जुड़ते हैं। और मैंने आपको उपसर्ग बता दिया कि पहले आप शब्द को निकाल लीजिए, जो शेष बचता वही आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ठीक है। तो इसको आप भी किताब में से देख लीजिएगा। अगला आपका रहेगा प्रत्यय। ठीक है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के। ये अक्सर पूछे जाते कृत प्रत्यय। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। ठीक है। कृत प्रत्यय हमेशा मूल धातु में जुड़ता है। ये हमेशा कहाँ, मूल धातु में, यहाँ याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। कृत प्रत्यय हमेशा कहाँ, मूल धातु में जुड़ता है। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण में जुड़ता है। यही प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि कृत प्रत्यय कहाँ जुड़ता है और तद्धित प्रत्यय कहाँ जुड़ता है। तो कृत प्रत्यय हमेशा कहाँ, धातु में, क्रिया। ठीक है। इसमें और फिर क्या, इसमें क्या है, ठीक है, तद्धित प्रत्यय। जैसे मान लीजिए लेखक हैं, लेख धन अक, लेखक हुआ। सेठानी, सेठ धन आनी, आनी क्या है, तद्धित प्रत्यय है। ठीक है। अक क्या है, तो कृत प्रत्यय। तो इसी प्रकार, ठीक है, तो यही आपको जानना कि प्रत्यय हमेशा कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है। देखिए, तो कहा जिस प्रकार डिबिया, आपसे पूछेगा डिबिया में कौन सा प्रत्यय है, आपने लिखा या प्रत्यय। बनावट में कौन सा प्रत्यय है, वट प्रत्यय। लिखाई में आई प्रत्यय है, कौन प्रत्यय, आई। घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है। लिखावट में वट प्रत्यय है। ठीक है। उसी प्रकार छलिया में या है। पठनीय में ई मिलेगा या अनीय मिलेगा। कहानी में आनी प्रत्यय है। खंडहर में हर है, खंड शब्द हो गया हर। लुटेरा में एरा प्रत्यय है। इसी प्रकार से आपको निकालना रहेगा। ठीक है ना। आगे तद्भव और तत्सम, कम से कम 5 क्वेश्चन आपके आएंगे उसमें भी परीक्षा में, तो आप इस पर भी विचार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा किताब से। ठीक है। लेकिन आप ये जानिए जो संस्कृत के शब्द होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। ठीक है। और जो बिगड़े हुए रूप होते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, घोड़ा का घोटक, ठीक है, गेहूं का गोधूम, आंसू का अश्रु, केला का कदली, कपास का करपास, रुई, ओझा का उपाध्याय, दूध का दुग्ध, आम का आम्र, आम का आम्र,